अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज जो हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए वो रहा है लव स्कैम, मैरिज स्कैम। सो व्हाट अबाउट दिस वीडियो एंड वी से कि किस तरीके से मैरिज स्कैम होता है या लव स्कैम होता है। हाउ डॉज ए मैरिज स्कैम, फेक लव से छुटकारा पाए, जो कि एक रियल ट्रबल बाद में आपके लिए पैदा हो सकता है। अब ये मैरिज स्कैम होता कैसे, पहले हम तो ये देखते हैं। देखिए, इनिशियली इनिशियली जो लड़का है या लड़की है, सामने अपोजिट के साथ ही उसे अट्रैक्ट होगा। लड़का है तो लड़की करेगी, तो लड़की है तो लड़का करेगा स्कैम आपके साथ। निश्चित तौर पर आपने कहीं पे सोशल मीडिया अकाउंट से आपसे अट्रैक्ट होगा, रब्ता करेगा, या आप पे कोई डेटिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से भी आ सकता है, या मेट्रोमोनियन शादी की एप्लीकेशन में आपने रजिस्टर कराया तो वहीं से भी वो कॉन्टेक्ट आप कर सकता है या कर सकती है। उसके बाद याद रखें, वो हमेशा अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई होती है। चोरी किया हुआ फोटो होता है और नाम पता भी सब कुछ झूठा होता है, और वो जल्दी आपसे आगे बढ़ते हैं, ताल्लुकात बढ़ा देते हैं और शादी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अब जब ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो डेली आपसे रब्ता करेंगे, मैसेजेस, कॉल्स, और हत्ता के वीडियो कॉल्स भी। आज का जदीद टेक्नोलॉजी है, फेक वॉइस से, फेक पिक्चर से वीडियो कॉल्स भी हो सकती है। फिर उसके बाद वो अपनी फेक पर्सनल स्टोरीज वो आपसे शेयर करेंगे और फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन या शादी का आपसे वादा करेंगे। अब वो किस तरीके से वो आपसे, फिर जब एक ट्रस्ट स्कैम हो जाएगा, किस तरीके से वो आपको कहेंगे? देखिए, एक तो यह है कि कोई क्राइसिस बना के आपसे रकम का तकाजा करेंगे। क्राइसिस किसी फैमिली मेंबर का क्राइसिस बता सकते हैं, या फिर वीजा इशू का क्राइसिस बता सकते हैं कि वीजा के लिए पैसे चाहिए, आपके पास आना चाहते हैं, ट्रेवलिंग के लिए एक्सपेंसेस चाहिए, टिकट का पैसा चाहिए, या फिर कोई पेपर वर्क स्पॉन्सरशिप पे अगर आपको स्पॉन्सर करना चाह रहे तो वीजा के लिए, इमिग्रेशन के लिए भी पैसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा गिफ्ट मांग सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैश भी बनाया जा सकता है कि शादी की तैयारियों के लिए पैसा चाहिए, कोई इमरजेंसी, फेक इमरजेंसी जाहिर करके भी आपसे पैसा तलब कर सकता है। अब उसके बाद क्या होगा? वो डिसअपेयर हो जाएंगे। जब उनका मकसद हल हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, या फिर कुछ अरसे के बाद ये आपका स्कैम चलता रहेगा, कोई महीनों तक, साल भी चल सकता है। अब साइन क्या होंगे, वार्निंग साइन क्या होंगे कि आपको पता चले कि ये लव स्कैम है, मैरिज स्कैम है। मैरिज स्कैम की वजह कि वो हमेशा इन पर्सन मीटिंग से गुरेज करेंगे, पर्सन नॉर्मल मीटिंग नहीं करेंगे, याद रखें। और इतना जल्दी शादी का, मोहब्बत का माँ बढ़ेंगे कि शादी कर दी है जल्दी से, इस तरफ एडवांसमेंट उनकी बहुत ज्यादा जल्दी होगी, और फिर आपसे रकम का तकाजा करेंगे। कैश का हो सकता है, अकाउंट ट्रांसफर, या आजकल क्रिप्टो करेंसी का दौर है, क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकम का तकाजा आपसे करेंगे। झूठी हमेशा कहानियां सुनाएंगे, जो आपकी फैमिली की, अपनी झूठा लोकेशन देंगे, और फिर उसके बाद उनकी जो प्रेजेंस है वो लिमिटेड हो जाएगी रकम लेने के बाद, और आखिरकार गायब भी हो जाएगी। अब अगर आप देखते हैं, मेन जो कॉमन उनके मोटिव होते हैं वो क्या होते हैं? मेन उनका जो कॉमन मोटिव है वो फाइनेंशियल गेन है, आपसे फाइनेंशियल गेन हासिल करना, इमिग्रेशन फ्रॉड करना। कि ये भी हो सकता है कि अगर आप बाहर आते हैं आपके मुल्क में,
वो इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं कि झूठी शादी तय करके वो इमिग्रेशन या सिटीजनशिप भी आपसे हासिल करना चाहते हैं या आपको देना भी चाहते हैं। और इसके अलावा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी थेफ्ट के लिए समटाइम जो है ये गेन हासिल किया जा सकता है। फाइनेंशियल मैरिज स्कैम के लिए वो एक ऑनलाइन आपसे रिलेशन कायम करते हैं और शादी का वादा करते हैं और फिर फेक बिल बना के फिर इमरजेंसी शो करके ट्रेवलिंग प्रॉब्लम बना के आपसे पैसा जो है वो गेन करते हैं और फिर आप बिलीव कर लेते हैं कि वाकई यार ये बात तो सही है, वाकई इनको पैसे की जरूरत होगी क्योंकि ट्रस्ट इतना बिल्ड हो चुका होता है कि इतना पैसा देना चाहिए। इसके अलावा इमिग्रेशन या ग्रीन कार्ड स्कैम भी हो सकता है सिटीजनशिप परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने के लिए। फेक मैरिज भी की जा सकती है, फेक मैरिज करके स्कैमर जो है वो सिर्फ आपसे शादी करने के लिए या फिर स्कैम करने के लिए कि हमें एक ग्रीन कार्ड स्कैम हासिल करने के लिए, वीजा हासिल करने के लिए, इमिग्रेशन हासिल करने के लिए वो कर सकते हैं। एक लीगल स्टेटस हासिल करने के लिए भी ये स्कैम आपके साथ हो सकता है। फिर उसके बाद जब वो गेन कर लेंगे तो फिर डिवोर्स हो जाएगी, तलाक हासिल कर लेंगे और फिर जो है ऑफकोर्स साथ रहे उनका जब मकसद हल हो गया वो गायब हो जाए। आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो आपके साथ, ये भी स्कैम हो सकता है। स्कैमर जब एक बिल्ड कर लेंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर आपसे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन तलब करेंगे, आपके बैंक की, आपके अकाउंट की पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। आपको जब ट्रस्ट कैम हो जाएगा, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपके बैंक की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर वो फिर आपको फ्रॉड करेंगे आपके साथ। अब फेक प्रोफाइल भी बनाते हैं, फेक याद रखें उनकी फेक होगी। स्कैमर हमेशा फोटो चोरी करते हैं, गलत नाम से, गलत फोटो से वो अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं और जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है फिर ये आपसे गिफ्ट मांगते हैं और पैसे मांगते हैं और फिर जब सब चीजें आ जाती है सब पे आप ब्लैकमेल नहीं करते। उनका मकसद क्या होता है, गोल क्या होता है? अगर लव स्कैम, शादी स्कैम है तो ऑफकोर्स वो शादी करेंगे। स्कैम मैरिज करने के बाद वो आपकी हर चीज पर कंट्रोल हासिल कर सकते, ले लेंगे आपके फाइनेंशियल, बैंक, आपके प्रॉपर्टी पर वो कंट्रोल करने के बाद वो आपसे छीन लेंगे, फ्रॉड करेंगे और फिर उसके बाद गायब हो। तो ये इस तरीके से आपके साथ स्कैम हो सकता है, ऑनलाइन स्कैम हो सकता है, तो इनसे आपको बचना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ इजाजत, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।